हाँ जी, एक्सपोनेंशियल बिहेवियर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 के अकॉर्डिंगली पहले एक्सपोनेंशियल का बिहेवियर समझ लो। पहले उससे पहले ई समझो क्या चीज है, ठीक है। ई को डिफाइन किया गया बाय द वे, ई की डेफिनेशन है, ठीक है। अब ई की डेफिनेशन क्या है ये चाहिए हमें आगे जाके लिमिट्स में, ठीक है। ई की डेफिनेशन क्या है? ई होता है 1 बाय 0 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस ऑन इंफिनिटी। अब आपको इन्फिनिटी फैक्टोरियल भी नहीं पता क्या होता है ना, तो पहले फैक्टोरियल पे आओ। तो एन फैक्टोरियल क्या होता है? किसी भी, पहली बात तो फैक्टोरियल जो होता है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क से या फिर एल से। मतलब इसको मैं एन फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकता हूं, दोनों का मतलब सेम, ठीक है ना, इट्स वन एंड द सेम। दो टाइप से रिप्रेजेंटेशन होती है इसकी, एन फैक्टोरियल या एन एक्सक्लेमेशन मार्क एन फैक्टोरियल। अब ये सिर्फ और सिर्फ निकाला जाता है होल नंबर्स का, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ निकाला जाता है डिफाइंड होल नंबर्स के लिए होता है, इसके अलावा, ठीक है। और ये होता क्या है? बेसिकली जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है उससे उसके कम वाले -1 करते जाओ, जितने भी नंबर्स आएंगे उन सबके साथ प्रोडक्ट टिल 3 इंटू 2 इंटू 1 टिल 1। मतलब 5 फैक्टोरियल क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल क्या होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 100 फैक्टोरियल क्या होगा? 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 100 टिल 3 इंटू 2 इंटू 1। वैल्यू मत निकालना, राइट, छोटी छोटी निकाल सकते हो, जैसे ये 6 4 द 24, ये 120। अच्छा, 3 फैक्टोरियल दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6। 2 फैक्टोरियल दैट इज 2 इंटू 1 दैट इज 2। 1 फैक्टोरियल दैट इज 1। आई होप क्लियर हुआ। ये एक चैप्टर है हमारा टर्म 2 के अंदर, पीएनसी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। एंड एक और चैप्टर है जो एलिमिनेटेड है बट कॉम्पिटिटिव लेवल पे हमें चाहिए, बाइनोमियल। उन दोनों के अंदर ये यूज होता है फैक्टोरियल, उन दोनों के अंदर ये फैक्टोरियल यूज होता है, ठीक है। काउंटिंग प्रॉब्लम जो होते हैं ना उनको सिंप्लीफाई करने के लिए फैक्टोरियल यूज होता है, बट अदरवाइज भी यूज हो सकता है। तो ये होता है फैक्टोरियल। इसके अलावा मैंने बोला होल नंबर्स के लिए डिफाइन होता है, तो ऑब्वियसली जीरो फैक्टोरियल भी होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, है ना। तो देखो, अच्छा अब ये समझो भाई, इसको मैं 4 फैक्टोरियल बोल सकता हूं, राइट। तो बेसिकली इस पूरी चीज को मैं n-1 का फैक्टोरियल बोल सकता हूं। n फैक्टोरियल में से n को हटा दिया तो क्या बनेगा? n-1 फैक्टोरियल। जैसे 5 फैक्टोरियल में से 5 को हटा दिया 4 फैक्टोरियल, ऐसे n फैक्टोरियल में से n को हटा दूंगा तो आई कैन राइट दिस एज n फैक्टोरियल एज n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। हाँ या ना? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। राइट। अब इसके अंदर n को 1 पुट कर दिया तो 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 1-1 जीरो का फैक्टोरियल। हाँ या ना? और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो 0 फैक्टोरियल भी तुम्हारी वैल्यू क्या होती है? 1। अब अगर फैक्टोरियल क्लियर है, अब आ जाओ इधर। नहीं, होल नंबर्स के लिए डिफाइंड होता है। नाउ ई, ई होता है 1 बाय 0 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल से स्टार्ट हो जाओ, रेसिप्रोकल कर दो, ऐड कर दो, दिस इज योर ई। क्या आ गया? ये 0 फैक्टोरियल इज 1, तो ये आ गया 1। 1 फैक्टोरियल इज 1, 1। 2 फैक्टोरियल इज 1 इंटू 2, 2, तो 1 बाय 2 0.5। अप्रोक्सीमेटली मैं वैल्यू निकालूंगा क्योंकि आगे बहुत सारे ये इरेशनल नंबर होता है। 1 बाय 3 फैक्टोरियल 1 बाय 6, तो 1 बाय 6 कितना आ गया? 0.16 के करीब। प्लस अगला 1 बाय 4 फैक्टोरियल यानी कि 1 बाय 24, वो होता है 0.04 के करीब। प्लस अगला 1 बाय 5 फैक्टोरियल दैट इज 1 बाय 120, वो हो गया 0.01 के करीब, अप्रोक्सीमेटली 0.009 समथिंग होता है, अप्रोक्सीमेटली 0.01। अब अगले डिजिट्स लेते जाओगे तो आगे जाके बहुत सारे, अब देखो जैसे जैसे आगे जाऊंगा डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है। 6 फैक्टोरियल क्या आएगा? इसी को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 720, तो डिनोमिनेटर में 720 आएगा, यानी कि वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। बट डेसिमल प्लेसेस आगे जाके चेंज होंगे, वो ऐड होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे। मतलब ये वाली वैल्यू के आगे जाके जब जब मैं अगली अगली टर्म डालूंगा, आगे जाके डेसिमल प्लेसेस ऐड होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे। मतलब एक फिक्स वैल्यू नहीं आ पाएगी इसकी जब तक मैं इन्फिनिटी तक नहीं पहुंच जाता।
और कोई भी पैटर्न इसके अंदर रिपीट नहीं होता है, इरेशनल, क्योंकि इंटीजर चेंज होते जा, डेसिमल प्लेसेस चेंज होते जा रहे। नाउ अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या गई, 2.5, 0.66, 2.66, 2.7, 2.71, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 2.71 समथिंग। अब आई होप कहां से आई, कैसे आई पता चला, 2.71 समथिंग, आई होप क्लियर है। दिस इज आर एक्सपोनेंशियल। अब एक्चुअली में ये भी कहां से आया, इसका भी जनरलाइज्ड होता है ई की पावर एक्स का बिहेवियर। ई की पावर एक्स का बिहेवियर क्या होता है, जहां जहां पे 1 लिखा है हमने, राइट, वहां पे एक्स की पावर वही कर दो जो डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल है। मतलब एक्स की पावर 0/0 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 1/1 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 2/2 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल प्लस ऑन टिल इंफिनिटी। दिस इज ई की पावर एक्स का बिहेवियर। इसके अंदर एक्स को अगर हम 1 पुट कर देते हैं तो ई की पावर 1 यानी कि ई क्या बन जाएगा, 1 की पावर 0 इज 1, तो 1/1 फैक्टोरियल, 1/0 फैक्टोरियल, 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 न्यूमरेटर सारे 1 हो जाएंगे ना, तो ये बन जाएगा। दिस इज द इन जनरल फॉर्म, और ये चाहिए आगे जाके। आई होप क्लियर हुआ। तो ई क्या होता है पता चला, फैक्टोरियल क्या होता है पता चला, ये नोट करो पहले जल्दी। Yes. अब हमें y इक्वल टू ई की पावर एक्स का बिहेवियर देखना है, ठीक है। अब ई क्या 2.71, इसको समझाने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेके जाऊंगा। सबसे पहले y इक्वल टू 2 की पावर एक्स का बिहेवियर, क्योंकि इसका सिमिलर बिहेवियर रहेगा, इसका थोड़ा सा बड़ा है, 2.71 है ना। तो अब इसका बिहेवियर देखो, x को 0 पुट किया, क्या आ गया y 1, यानी कि x अगर 0 है तो y आएगा 1, यानी कि 0,1 पॉइंट से पास करेगा, राइट। x को 1 पुट किया 2, x को 2 पुट किया, आगे 3 पुट करके 8, 5 6 7 8, तो ये बिहेवियर जा रहा, राइट। अच्छा, अब ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करो, x की वैल्यू 1 आगे जा रहा हूं, 0 पे हाइट थी 1, 1 पे हाइट क्या होगी 2, ट्वाइस हो गई, ठीक। 2 पे 1 पे हाइट थी 2, 2 पे हाइट क्या हो गई 4, ट्वाइस हो गई, राइट। यहां पे हाइट क्या है 2, आगे हाइट क्या हो गई 4, ट्वाइस हाइट हो गई, डबल हाइट हो गई। आगे गया तो हाइट 8 हो गई, फिर डबल हो गई, 4 से 8 हो गई, यानी कि अगर x एक एक आगे बढ़ा रहे हो डबल होता जा रहा। आई होप क्लियर हुआ। तो आप पीछे होगा तो हाइट हाफ हो जाएगी, जीपी यार, एक एक आगे जा रहा हो तो डबल होता जा रहा है, एक एक पीछे होगा तो हाफ होता जाएगा, तो 1 का हाफ क्या हो जाएगा 0.5, हाफ ना, राइट। ऑब्वियसली -1 पुट करके देखो, 2 की पावर -1 1/2, तो आ गया ना 1/2 0.5। अच्छा, -2 पे हाफ का भी हाफ हो जाएगा 0.25, -3 पे हाफ 1/4 का भी हाफ हो जाएगा 0.8, 1/8 बेसिकली, सॉरी। फिर 1/16, 1/32, 1/64 एंड हाफ होता जाएगा, तो ये जाएगा ऐसा। हाँ या ना, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. Yes, sir. राइट। और ये चीज क्या एग्जैक्ट 0 होगी कभी नहीं, क्योंकि ये वाली जो हाइट है ये हमेशा हाफ ऑफ होती रहेगी, एग्जैक्ट 0 कभी भी नहीं जाएगी। तो याद रखो e की पावर x लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब e की पावर x के अंदर, मतलब e की पावर में अगर इंफिनिटी जा रहा है इनपुट, तो आउटपुट क्या आएगा इंफिनिटी। एंड e की पावर में अगर माइनस इंफिनिटी जा रहा है तो आउटपुट क्या आएगा 0। अरे हाइट देख, आउटपुट हाइट होता है, इनपुट माइनस इंफिनिटी है, लेकिन हाइट किसकी तरफ जा रही है 0 की तरफ, हाइट 0 है, एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है ना, हाइट 0 की तरफ जा रही है, तो आउटपुट 0 की तरफ जाएगा। तो e की पावर के अंदर अगर इंफिनिटी जा रहा है तो आउटपुट क्या जाएगा इंफिनिटी, e की पावर में माइनस इंफिनिटी जा रहा है
यानी कि ई के अंदर इनपुट माइनस इन्फिनिटी जा रहा है तो आउटपुट क्या आएगा? यहां तक कोई डाउट? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। राइट। अच्छा अब ये वाला क्वेश्चन देखो, e की पावर -1/x लिमिट x टेंड्स टू 0। अब एक चीज समझो, 1/x जो होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव 1/x। इसका बिहेवियर क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी। इसका बिहेवियर क्या होता है? प्लस इन्फिनिटी। कहने का मतलब 1/x जो होता है उसका 0 के आगे पीछे बिहेवियर चेंज होता है, पहले माइनस इन्फिनिटी बाद में प्लस इन्फिनिटी। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन के अंदर 1/x आ रहा है और 0 पे लिमिट निकालनी है और बिहेवियर अलग अलग हो रहा है, तो मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में अलग अलग निकालूंगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। यस राइट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालूंगा। रिया क्लियर हुआ? यस सर। नाउ इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड e की पावर -1/x। अब देखो x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड तो 1/x क्या जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी इंटू माइनस प्लस इन्फिनिटी, हाँ या ना? तो e की पावर में क्या जा रहा है? तो e की पावर में क्या जा रहा है? तो क्या आंसर आएगा? प्लस इन्फिनिटी, हाँ या ना? इधर 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 इधर, अभी फोकस इधर। ये क्लियर हुआ? ये गया माइनस इन्फिनिटी इंटू माइनस प्लस इन्फिनिटी, तो e की पावर इन्फिनिटी जा रहा है, यानी कि e की पावर में क्या जा रहा है? प्लस इन्फिनिटी, तो ऑब्वियसली इन्फिनिटी आएगा। नाउ राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड e की पावर -1/x। अब अगर 0 फ्रॉम पॉजिटिव है तो 1/x क्या जाएगा? प्लस इन्फिनिटी। तो ये प्लस इन्फिनिटी इंटू माइनस माइनस इन्फिनिटी, तो e की पावर में क्या जा रहा है? तो e की पावर में क्या जा रहा है? तो क्या जाएगा? तो ये जाएगा 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो ऑब्वियसली इस चीज की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डीएनई डज नॉट एग्जिस्ट। सर फिर से समझा दो। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कौन सा? सर लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड के अंदर बच्चे 1/x जो है इसके अंदर x जा रहा है 0 फ्रॉम नेगेटिव, 0 फ्रॉम नेगेटिव जाएगा 1/x जाता है माइनस इन्फिनिटी। यस सर। तो माइनस इन्फिनिटी इंटू माइनस प्लस प्लस इन्फिनिटी, तो e की पावर में जा रहा है प्लस इन्फिनिटी, वो ये आएगा या ये आएगा? सर ऊपर वाला। तो प्लस इन्फिनिटी आंसर, यानी कि इसका आउटपुट आएगा प्लस इन्फिनिटी। सर ये सिर्फ पावर का ही आएगा ना? नहीं नहीं, ओवरऑल वैल्यू आई ना, ये जो आउटपुट आ रहा है ये तो ओवरऑल आउटपुट आ रहा है ना। अब यस सर। पावर में तो पता हमें प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस प्लस इन्फिनिटी, लेकिन e की पावर में प्लस इन्फिनिटी रखूंगा तो ओवरऑल आउटपुट भी प्लस इन्फिनिटी आएगा। ठीक है सर। अब e की पावर में ये जा रहा है प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि 0 फ्रॉम पॉजिटिव है, तो प्लस इन्फिनिटी इंटू माइनस माइनस इन्फिनिटी। अब e की पावर में माइनस इन्फिनिटी रखूंगा, e की पावर में माइनस इन्फिनिटी रखूंगा, तो टोटल e की पावर का आउटपुट क्या आ जाएगा? पावर में नहीं, टोटल आउटपुट क्या आएगा? 0, यानी कि इस पूरी चीज का बिहेवियर क्या जाएगा? 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है? ओके सर। श्योर? नेक्स्ट, अब आ जाओ बॉक्स पे। अब आगे जितने भी क्वेश्चन है, आई थिंक हर क्वेश्चन के अंदर बॉक्स आ रहा है, लास्ट 2 क्वेश्चन को छोड़ के। सर अब ये बॉक्स नोट का, करना है? हाँ ये नोट करो, पहले ये नोट करो, बिल्कुल ऑब्वियसली नोट करो। अच्छा मैंने ग्राफ 2 की पर x का बनाया है, बट ले मैं e की पर x रहा हूं, क्योंकि एक्चुअली में e की पर x का और 2 की पर x का बिहेवियर सेम होता है। देखो ठीक है, अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या फिर बॉक्स फंक्शन, या बॉक्स एक्स, या स्टेप फंक्शन, ठीक है, या फिर फ्लोर फंक्शन, या जीएएफ, ये 4-5 नाम है इसके। ठीक है, ये होता क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर जस्ट लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास 1 to 2 के बीच में कोई भी नंबर है, लेट्स से 1.5,
तो 1.5 से जस्ट छोटा या उसके बराबर जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो बताना। तो 1.5 से छोटे इंटीजर क्या होते हैं? 0, 1, 0, -1, -2 एंड सो ऑन। हाँ या ना? राइट। 1.5 से छोटे इंटीजर ये सारे होते हैं। अब इनमें से जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो आंसर है, यानी कि 1.5 का बॉक्स का आंसर क्या आ जाएगा? 1, जस्ट पिछले वाला इंटीजर। राइट। इनफैक्ट 1 to 2 के बीच में हर एक नंबर का आंसर क्या आएगा? 1। बात समझे? ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि सबसे बड़ा इंटीजर विच इज जस्ट लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर, तो जस्ट उसका छोटा वाला जो इंटीजर होगा वो आंसर आएगा। तो 1 to 2 के बीच में हर एक नंबर का आंसर 1, 0 to 1 के बीच में हर एक नंबर का आंसर, -1 to 0 के बीच में हर एक नंबर का आंसर, -2 to -1 के बीच में हर एक नंबर का आंसर, 2 to 3 के बीच में हर एक नंबर का आंसर। आई होप क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट। नाउ 2 का आंसर 2, क्योंकि इक्वल टू गिवन नंबर, तो 2 का 2 रहेगा, 3 का 3 रहेगा, 1 का 1, 0 का 0, -1 का -1। तो अब इसका ग्राफ कुछ नहीं आएगा। 2 का आंसर 2, 1.5 का आंसर 1। हाँ, पिछला वाला इंटीजर। तो अब देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। नाउ 1 to 2 के बीच में हर एक नंबर का आंसर क्या आएगा? 1। आउटपुट 1 कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन। 2 to 3 के बीच में हर एक नंबर का आंसर 2, 3 to 4 के बीच में हर एक नंबर का आंसर 3, 4, यहां पे 0 to 1 के बीच में 0, -1 to 0 के बीच में -1, -2, -3 एंड सो ऑन। अच्छा 1 पे क्या आएगा? 1, तो ऊपर क्लोज आएगा, नीचे ओपन आएगा। 2 पे 2, तो इधर क्लोज आ जाएगा, इधर ओपन आ जाएगा। 3 पे 3, नीचे ओपन ऊपर क्लोज। 4 पे 4, नीचे ऊपर क्लोज नीचे ओपन। 0 पे 0, -2 पे एंड सो। आई होप क्लियर हुआ ग्राफ, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अब ध्यान से देखो, अगर यहीं पे मेरे को 2 पे लिमिट निकालनी है, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 2 बॉक्स x, तो भैया 2 के पहले 1, 2 के पहले 1, 2 के बाद, अबे 2 के बाद 2, 2 के पहले 1। बात समझ आ रही है? 2 के जस्ट बाद तो 2.1 लूंगा ना मैं, 3 की लूंगा। हाइट तो 2 है ना, हाइट 3 थोड़ी ना है। तो 2 के जस्ट बाद 2.1 का बॉक्स ले लो। 2 के जस्ट पहले 1.9 का बॉक्स ले लो 1। तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रहा है? 1। राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है? तो 2 पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, sir. मैडम Yes, sir. ओके। क्या बोला था मैंने? आपने पहले बोला था कि मैं बोल रहा हूं कि 1 to 2 के बीच में हर एक नंबर का आंसर 1, तो 2 से जस्ट पहले जो भी नंबर आएगा उसका भी आंसर क्या आएगा? 1। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 2 के जस्ट पहले इसका आउटपुट क्या आ रहा है? 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1। जो एक्स्ट्रा हो तो फिर कोई तो होगा अगर वहां बिल्कुल भी नहीं, लिमिट का मतलब होता है अप्रोच करना, ठीक है? और 2 के जस्ट बाद जो जितने भी नंबर है उन सबका आंसर क्या आएगा? 2। तो भैया राइट हैंड लिमिट 2, एग्जैक्ट वैल्यू से तो फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अब ये सोचो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 1, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इनफैक्ट कोई भी इंटीजर लो, 4, लेफ्ट हैंड लिमिट 3, राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो बॉक्स एक्स की किसी भी इंटीजर पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा इधर सोचो जरा, बॉक्स एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू k where k is an integer,
ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? डज नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल। चलो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ क्या आएगी। एग्जाम्पल 2 ले लो, k -1, बिल्कुल, k को 2 ले लो, तो 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड, 2 को छोटी वाली साइड से अप्रोच करो, क्या आंसर आया? 1. राइट। तो 1 का, इसको मैं बेसिकली जो इनपुट जा रहा है इंटीजर जिसपे लिमिट निकाले उसका -1 करके आया ना, तो इसका आंसर क्या आएगा? k -1। क्लियर हुआ ऑनलाइन? Yes, sir. Yes, sir. भैया 3 लो, तो 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी? 2, 3 -1, तो 3 -1 करके आई ना, तो k -1 k पे इन जनरल। जो कोई बोला है राइट, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं भाई, k नेगेटिव निकाल रहा हूं, अभी मैं लेफ्ट हैंड निकाल रहा हूं। अब राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू k फ्रॉम पॉजिटिव बॉक्स x। अब जैसे 2 का, 2 की राइट हैंड लिमिट क्या होती है? 2, 3 की राइट हैंड लिमिट, तो इसकी k आ जाएगी, बिल्कुल। तो लेफ्ट हैंड लिमिट k -1, राइट हैंड लिमिट k, इसलिए 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आती है? 2 -1 1, राइट हैंड लिमिट क्या आती है? 2, डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा 0 पे, 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी बॉक्स x की? 0 -1 -1, देखो 0 की इधर से ये आ रहा है -1, इधर से 0, डज नॉट। तो इसका मतलब क्या है कि बॉक्स x लिमिट x टेंड्स टू k वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा अब मेरे को ये बताओ 2.5 पे जस्ट पहले 2, जस्ट बाद 2, तो लिमिट एग्जिस्ट। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. तो कहने का मतलब बॉक्स एक्स की किसी भी इंटीजर पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और इंटीजर को छोड़ के कोई और पॉइंट हो, लिमिट ऑलवेज एग्जिस्ट। और क्या लिमिट आएगी वो तुम उसके अकॉर्डिंगली उसका बॉक्स निकालो, वही लिमिट आएगी। जैसे 2.5 का बॉक्स क्या होता है? 2, तो वही लिमिट आएगी, बात खत्म। तो अब लिमिट x टेंड्स टू k, अगर k बिलोंग्स टू नॉन इंटीजर, ठीक है, बॉक्स x, दैट इज ऑलवेज एग्जिस्ट एंड दैट वुड बी इक्वल टू बॉक्स k। 2.5 की लिमिट क्या आएगी? 2.5 के बॉक्स के बराबर, दैट्स इट, जो कि 2 आती है। तो आई होप क्लियर हुआ। तो किसी भी पॉइंट पे बॉक्स एक्स का बिहेवियर समझ में आया? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. नोट करो, ये नोट करो। Yes, sir. हाँ जी करें। 21 देखो जरा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सा बिहेवियर है इसका, ठीक है। अगेन ये जो चीज है ना, ये हमें ट्रिग्नोमेट्री की ही समझ बताता है कि हमें ट्रिग्नोमेट्री की कितनी समझ है, किसकी? साइन की, ठीक है, प्लस उसके साथ साथ 1/x की, प्लस उसके साथ साथ लिमिट्स की, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 का 1/x का जो बिहेवियर है 0 पे, वो ऑब्वियसली अलग अलग होता है। नेगेटिव साइड से जाओगे तो -इन्फिनिटी, प्लस साइड से जाओगे तो परफेक्ट प्लस इन्फिनिटी। ऑनलाइन क्लियर है? ये 1/x की मैं बात कर रहा हूं। Yes. तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट डेफिनेटली अलग अलग निकालनी है। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड साइन 1/x। अब ध्यान से समझना मेरी बात, ये क्या जाएगा? -इन्फिनिटी, तो साइन के अंदर क्या जा रहा है? -इन्फिनिटी। यार एक चीज समझो, साइन का बिहेवियर क्या होता है, साइन के अंदर जो मर्जी इनपुट जाए फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट क्या आएगा उसका? -1 to 1। और क्या आएगा वो डिपेंड करता है इनपुट क्या जा रहा है, लेकिन इनपुट जा रहा है इस केस में इन्फिनिटी, जिसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है। तो हमें बस ये पता है कि यस इसका आउटपुट आएगा -1 to 1 के बीच में कोई ना कोई नंबर, बट एग्जैक्ट वैल्यू इसकी नहीं बता सकते। तो सम नंबर दैट बिलोंग्स टू -1 to 1। हाँ या ना? Okay. ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir.
एकम, Yes, sir. Yes, sir. राइट। अब राइट हैंड साइड से देखा जाए, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड साइन 1/x। अब ये जाएगा साइन प्लस इंफिनिटी, 1/x टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी, x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, तो इट इज प्लस इंफिनिटी, तो साइन प्लस इंफिनिटी अगेन सम नंबर बिटवीन -1 to 1, बट एग्जैक्ट क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ढूंढ सकते। तो अगर एग्जैक्ट वैल्यू ढूंढ नहीं सकते, इधर भी नहीं इधर भी नहीं, तो उन दोनों को बराबर बोल सकते हैं क्या? तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बात खत्म। यहाँ पे 1 माइनस साइन के ग्राफ ऐसे होता है, ऊपर जाता है फिर ऐसे नीचे आता है। नीचे वाला पॉइंट जो 1/x बना था उसको माइनस में लेके गया, फिर डिवाइड हो क्या 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 नीचे आता है? ठीक है, हाँ हाँ, तो वो नोट डिफाइन हो जाएगा ना वहां पे। इट्स ओके। मैं तो ये बोल रहा हूं कि भैया वो साइन का आउटपुट है, बाय द वे, इनपुट नहीं है वो भैया, वो इनपुट नहीं है, वो आउटपुट है। तो इसका आउटपुट तो -1 to 1 के बीच में आ सकता है ना, 0 भी आ सकता है। अगर 1/x की वैल्यू पाई हो गई तो साइन पाई क्या होता है? 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री 0 होता है। तो ये 0 तो आ सकता है आउटपुट में। आउटपुट में ये सारे नंबर आ सकते हैं, बट एग्जैक्टली क्या आएगा वो नहीं पता, क्योंकि एग्जैक्ट इनपुट किधर है वो पता नहीं, क्योंकि इनफिनिटी है। सिमिलरली इधर तो इन दोनों को बराबर कर नहीं सकते। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन 22। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू k टाइम्स cos x divided by pi minus 2x, x is not equal to pi by 2, when x is equal to pi by 2 it is 3। दोनों में थोड़ा ना इधर इक्वल टू है, वो पुराना एडिशन होगा, उसमें एरर होगा, मे बी इसलिए नहीं हुआ। दूसरे वाले में इक्वल टू था, वो पिछले एडिशन में प्रॉब्लम होगी, इसमें सही है। ठीक है, अब हमें निकालना है लिमिट x टेंड्स टू, वो क्या बोल रहा है? फाइंड k इफ लिमिट x टेंड्स टू pi by 2 f of x is equal to f of pi by 2। अब इन चीजों का ना मतलब समझ में आना चाहिए, बोल क्या रहा है। पहले तो क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना आना चाहिए ना, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, उसके बाद हम वैल्यू वगैरह निकाल सकते हैं। और ये बहुत इजी क्वेश्चन है बाय द वे, सीरियसली ध्यान से देखो। मेरे को ये बताओ, ये f of pi by 2 क्या है? फंक्शन की वैल्यू इनपुट pi by 2 पे, हाँ या ना? एग्जैक्ट pi by 2, तो pi by 2 पे बताओ जरा वैल्यू क्या है? फंक्शन की pi by 2 पे वैल्यू क्या है? इस फंक्शन के अंदर अगर इनपुट pi by 2 दिया तो आउटपुट क्या आएगा? हाँ जी 3। भैया वो नॉट इक्वल टू pi by 2 है, इक्वल टू pi by 2 तो इधर है। क्या कर रहे हो यार? रिया ने आज पहली बार समझा, उसने पहली बार में जवाब दे दिया, तुम लोग गलत बोल रहे हो यार। भैया नॉट इक्वल टू एग्जैक्टली pi by 2 पे, ये लिमिटिंग केस में अप्रोचिंग में काम आएगा, एग्जैक्ट में तो एग्जैक्ट इक्वल टू pi by 2 चलेगा ना। क्या आउटपुट है? तो इस चीज की वैल्यू क्या है? कहां दिमाग चला रहे हो यार, बात समझे? अब वो ये बोल रहा है कि pi by 2 पे जो लिमिटिंग वैल्यू है वो एग्जैक्ट pi by 2 की वैल्यू के बराबर है, ये बोल रहा है। ये मतलब इस फंक्शन के लिए pi by 2 को लेफ्ट हैंड साइड से आओ राइट हैंड साइड से आओ फर्क नहीं पड़ता, जो वैल्यू आ रही है वो एग्जैक्ट pi by 2 की वैल्यू के बराबर है। ये समझ में आ रहा है? तो बोल रहा है इन दैट केस k क्या होगा, तो मेरे को लिमिट निकालना है। अब ध्यान से देखो, जब pi by 2 नहीं है, यानी कि इधर इधर दोनों साइड से बिहेवियर क्या है? सेम। राइट, दोनों साइड से बिहेवियर क्या है? सेम। अब अगर दोनों साइड से बिहेवियर सेम है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इकट्ठी निकलेगी। तो मैं क्या निकालूंगा? लिमिट x टेंड्स टू pi by 2 k टाइम्स cos x डिवाइडेड बाय pi minus 2x। अब pi by 2 पुट करो, cos pi by 2 is 0, pi by 2 into 2 pi, pi minus pi 0, इट्स a 0/0 फॉर्म। राइट, तो मैंने क्या किया, k नीचे से 2 कॉमन ले लिया, क्या बन गया? pi by 2 minus x, और ऊपर cos x को लिखा साइन pi by 2 minus x। लिमिट x टेंड्स टू pi by 2, तो pi by 2 पुट किया, pi by 2 minus pi by 2 0, pi by 2 minus pi by 2 0 and both are same 0, तो sin 0/0 is, तो बचा क्या? 1 into k by 2 that is k by 2। तो ये आगे लिमिटिंग वैल्यू है। नाउ दिस मस्ट बी इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ pi by 2 that is
3, तो k की वैल्यू वी आर डन। यह क्लियर हुआ? Yes, sir. गुड।